आज हम बात करेंगे फेलियर की। आज की वीडियो के बाद आप फेलियर को कर्स नहीं, एक लेसन समझोगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं बात करूंगी सबसे पहले थॉमस एडिसन की, जिन्हें हम सब जानते हैं। उनके वजह से ही आज हम लाइट में है, रोशनी में है। जब उनसे पूछा गया कि थाउजेंड्स टाइम आप फेल हुए, क्या आपकी हिम्मत नहीं टूटी? आपके दिमाग में क्या चल रहा था इतने टाइम फेल होने के बाद? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया कि मैं 1000 टाइम फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 वे फाइंड आउट किए जिनसे बल्ब नहीं बनता। दिस इज द माइंडसेट। ये लेसन की तरह लिया उन्होंने, फेलियर की तरह नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में जब फेल होते हैं तो हम उससे लेसन नहीं सीखते, हम रोना, दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं। जब भी फेलियर आपकी लाइफ में आता है ना, वो किसी कमी की वजह से आता है। वो ये बताता है आपको कि हाँ, कहीं थोड़ी कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करो। दिस इज सिंपली लाइक जब हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारी बॉडी कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाती है, हमें फीवर होता है, जुकाम खांसी होती है, कुछ भी गलत हो रहा होता है, तो इट मीन्स हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि इनसाइड कुछ गलत है, ठीक करो। हमारी बॉडी का कोलैप्स नहीं हो जाए, कल हम मर नहीं जाए, हमें कुछ डेंजरस डिसीज ना हो जाए, उसका साइन हमें दर्द के थ्रू, फीवर के थ्रू पहले ही दिया जाता है। तो ये कहना कि दर्द होना गलत है, गलत हो जाएगा। ये कहना कि फीवर होना गलत है, गलत हो जाएगा। नहीं, ये जो हमारी बॉडी को पेन होता है, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, हमें फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं बॉडी में, ये होने जरूरी है। ये सिग्नल है हमें कि ठीक करो अपने आप को। सिंपली जो फेलियर्स है, ये हमें बताते हैं कि कुछ तो गलत है प्रिपरेशन में, तैयारी में, उस गोल और तुम्हारी मेहनत के बीच में कुछ गलत है जो ठीक करने की जरूरत है। बट हम क्या करते हैं, हम उस पर वर्क नहीं करते, हम उस सिग्नल को पहचानते नहीं हैं, अपनी चीजों पर इम्प्रूव नहीं करते हैं। हम सिर्फ कोसने बैठ जाते हैं किस्मत को, दूसरों को, टीचर्स को, बाकी चीजों को, हमारे हालातों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारी अपब्रिंगिंग को। दोस्तों याद रखो, जो फेलियर को पर्सनल ले लेते हैं ना, वो टूट जाते हैं, वो हार जाते हैं। लेकिन जो फेलियर से लेसन सीखते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्या बिना गिरे आप चलना सीख सकते हो? नहीं। अगर चलना सीखना है तो उसके लिए गिरना भी एक प्रोसीजर है। आप गिरोगे, उठोगे, तभी सीखोगे। अगर आप गिर के गिरे रह जाओगे तो चलना नहीं सीखते। तो गिरने से डरना क्यों? फेलियर से डर क्यों? हम सोचते हैं फेलियर एंड है, ये एंड नहीं है, ये प्रोसीजर है। आपने तैयारी की, आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए, फिर आपने अपना कोर्स उठाया और देखा कहाँ कमी रह गई। क्या कमी मेरी तैयारी में थी? क्या प्रैक्टिस में थी? क्या मैंने वो पोर्शन छोड़ दिया था जो जरूरी है? क्या मेरी राइटिंग में कमी थी, या मेरी लर्निंग में कमी थी, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा पे ज्यादा ध्यान दे दिया था जो जरूरी नहीं था? आप खुद अपने आप को एनालाइज करते हो, अपनी तैयारी को एनालाइज करते हो, फिर अकॉर्डिंगली उस चीजों को इम्प्रूव करके फिर तैयारी करते हो, तभी तो आगे बढ़ोगे। कैसे पॉसिबल है कि आप बैठे, आपने तैयारी की, गए, एग्जाम क्रैक हो गया? नहीं, कुछ तो कमी रह ही जाएगी, वो धीरे धीरे फिक्स होगी ना, वो ऐसे ही फिक्स होगी। दिस इज अ फेलियर। फेलियर कोई हार नहीं है, कोई एंड नहीं है, ये जर्नी का हिस्सा है। याद रखो, फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। बस आप में करेज होना चाहिए उस फेलियर से लेसन लेने का। अगर आप सीखते हो तो आगे बढ़ते हो, तो सीखना जरूरी है। आप एक बात बताइए, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने जिस चीज को हाथ लगाया और वो सक्सीड हो गए? बिजनेस में है, या फिर स्टडी में है, या एग्जाम क्रैक किया है, या अपनी क्लास में, बस हाथ लगाते ही कुछ अचीवमेंट हो गया? नहीं होगा। आपको बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द जो चाचा ताऊ के लड़के हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कुछ जिंदगी में उखाड़ लिया है, कुछ करा है जिंदगी में, उनकी लाइफ स्टडी करो ना। क्या उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा? क्या ओवरनाइट उनको सक्सेस मिली है?
खुद एक बार देखो और वहां से सीखो। जो आपके आसपास के लोग हैं, कहीं मत जाओ, अपने टीचर्स से पूछो क्या उन्होंने लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं देखा, क्या वो कभी फेल नहीं हुए। वो टीचर्स जिनको आप एडमायर करते हो, जो आपके आइडल हैं, वो आपको बताएंगे कि हाँ वो भी कितनी बार फेल हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में डाउनफॉल देखा है, बुरा टाइम देखा है, उनकी भी हिम्मत टूटी है, लेकिन वो हारे नहीं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन। सो अगर सक्सेस होना है तो ये एक रास्ता है, ये एक प्रोसीजर है जहां से आपको गुजरना ही होगा, जिसको बोलते हैं फेलियर। ये एक पड़ाव है जिसे पार करके ही आप आगे बढ़ोगे। आप अक्सर गेम खेलते होगे, गेम में क्या होता है, यही होता है ना, पड़ाव होते हैं। आपने गेम खेली, एक पड़ाव आया, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपने वो पार किया, फिर आगे गए, फिर एक पड़ाव आया, फेल हो गए, दोबारा जीरो पर, दोबारा मेहनत की। यही तो होता है लाइफ में। स्कूल में क्या होता है, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, एक पड़ाव आता है, एग्जाम कहते हैं। हम एग्जाम अगर पास करते हैं तो आगे क्लास में जाते हैं, फिर स्टडी करते हैं, नॉर्मल लाइफ चलती है। फिर एक पड़ाव आता है जहाँ तैयारी करनी है, अपनी लर्निंग का प्रूफ देना है। पास हो गए तो आगे, फेल हो गए तो पीछे। अगर फेल भी होगा तो व्हाट, दोबारा पढ़ाई करके फिर आगे जाते हैं। तो फेल होना क्या है, हार थोड़ी ना होती है, वो एक लर्निंग होती है। सो फेलियर से डरना बंद करो, उसको अपनी हार मानना बंद करो, उससे लर्निंग शुरू करो। दिस इज अ पड़ाव ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर जर्नी। बस इतनी सी बात समझनी है आपने, इससे घबराना नहीं है। होप इस वीडियो के बाद आप अपने फेलियर को लेकर रोएंगे नहीं, समझ पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहाँ गलती हुई और कौन सा एरिया ज्यादा स्ट्रांग बना के दोबारा एफर्ट्स लगाने हैं, किस एरिया पे ज्यादा मेहनत करनी है। यही सिखाता है फेलियर। सीख जाओगे तो आगे बढ़कर वो पाओगे जो पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी बहुत भी हिम्मत मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई विल विन।